वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे अक्षय नवमी के बारे में थोड़ी जानकारी आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूँगी। प्रिय मित्रों, ये अक्षय नवमी कब है, जिसे कि अक्षय आंवला नवमी भी कहते हैं, और इसकी पूजा पाठ कैसी करनी चाहिए, इसका क्या महत्व है, आदि से संबंधित जानकारी मैं अपने इसी वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, अगर हमारी बताई हुई थोड़ी भी जानकारी आपको काम आए अथवा आपके लिए यूजफुल हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ में जो लोग नए आए हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे कि उनको इस प्रकार की उत्तम जानकारी उन तक शीघ्र पहुंच सके। तो प्रिय मित्रों, अक्षय नवमी, जिसे कि अक्षय आंवला नवमी, इस बार 31 अक्टूबर और 30 अक्टूबर दोनों दिन है, परंतु 30 अक्टूबर दिन गुरुवार का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गुरुवार का दिन माता लक्ष्मी सहित विष्णु जी को अति प्रिय है। और ये जो अक्षय नवमी में हरि विष्णु की ही पूजा माता लक्ष्मी के साथ करने का बहुत अधिक महत्व है। क्योंकि मैं एक छोटी सी मैं पौराणिक कथा बताना चाहूँगी कि एक बार की बात है कि लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक पे विचरण कर रही थी। उनके मन में ऐसा आया कि मैं ऐसे वृक्ष की पूजा करूं जिसमें कि भगवान हरि विष्णु और शिव शंकर भोलेनाथ की भी पूजा हो जाए। तो उनके दिमाग में इस बारे में सोचने के बाद उन्होंने ये सोचा कि बेलपत्र तो शंकर जी को बहुत प्रिय है, परंतु तुलसी जो है, तुलसी माता वो विष्णु को बहुत ही अधिक प्रिय है। तो ऐसा कौन सा वृक्ष होगा, तो क्योंकि दोनों ही औषधीय गुण से भरपूर हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी को प्रिय भी है दोनों वृक्ष, तो इस दोनों का ऐसा कौन सा वृक्ष होगा जो एक ही में आ जाए। तो ऐसा सोचने पर उनके दिमाग में आया कि आंवला वृक्ष, क्योंकि वो औषधीय गुणों से ही भी भरपूर है, इसमें दोनों का ही मिश्रण है। तो वो जा करके वहाँ पर पूजा करने लगी। पूजन करते समय उन्होंने धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा, जो ही पूजन किया तो हरि विष्णु वहाँ पे प्रकट हो गए, और थोड़ी देर में भगवान भोलेनाथ भी प्रकट हो गए। तो उन्होंने ये देख करके बहुत ही गदगद हो गए, दोनों बहुत प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये संसार के कल्याण थे, तो माता जो आपने पूजा करी है तो इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। और इस दिन अक्षय नवमी वाले दिन जो भी व्यक्ति इस दिन पूजन करेगा तो उसे पूरे संसार में जितनी देवता हैं उनको पूजन करने का फल प्राप्त होगा। और जो लोग नैवेद्य समर्पित करेगा या जो भी कोई इस दिन भोजन किसी संत साधु या मान या पंडित को जो भी दान करेगा, उसे सारे संसार में जितने जीव हैं उनको भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होगा। ऐसा कहते हुए वो अंतर्ध्यान हो गए। तो उस दिन भगवान विष्णु, शंकर जी और लक्ष्मी जी तीनों का पूजन जाने अनजाने में हो जाता है। तो ये छोटी सी कथा हुई, क्योंकि ये जो भी देवता हैं अगर कोई उदाहरण प्रेस करते हैं तो उसका मतलब संसार की भलाई के लिए होता है। तो ये तिथि युगाद तिथि भी होती है। तो युगाद तिथि का मतलब ये होता है जो 100 वर्षों तक जो भी आप दान पुण्य कर्म जो करते हैं, वो जिस दिन युगादित पड़ती है उसके सिर्फ एक दिन करने से ही उतना पुण्य आपको मिल जाता है। और कर्म अवश्य करते रहना चाहिए, सत्कर्म अवश्य करने चाहिए। कहते ही ना कि कर्म प्रधान विश्व वर रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो कर्म अवश्य, अच्छे कर्म सत्कर्म अवश्य करते रहना चाहिए। और इसके दिन पूजा कैसे करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से देवठुली एकादशी वाले दिन गन्ने का पूजन करने के बाद गन्ना उसी दिन से इस्तेमाल करने योग्य हो जाता है, वैसे ही आंवला नवमी वाले दिन आंवला खूब फले होते हैं, तो आंवला की पूजन करने के बाद उसमें उसके फल उसी दिन से तोड़े जाने लगते हैं। उसके पहले न चखना चाहिए, न मतलब चखने का मतलब जो पुराना रखा हुआ हो तो आप चख सकते हैं, पर वृक्ष से तोड़ के नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन पूजन करने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके साथ ही पितरों के निमित्त भी इस दिन दान पुण्य जल तर्पण करना चाहिए। इसको करने से क्या मिलता है कि पितृ प्रसन्न होते हैं, और आपके घर में परिवार में जो भी दारिद्रता है अथवा गरीबी है अथवा कोई परेशानी है उसके निवारण के लिए आपको देवता लोग और पितृ लोग आपको आशीर्वाद देते हैं, जिसमें कि आपको कोई भी परेशानी फिर नहीं होती है। तो इसके साथ ही आपको धूप दीप नैवेद्य और वस्त्र की जगह कलावा चढ़ा के
और सबसे पहले दीपक जला के रखना चाहिए, धूप भी जला के रख, उसके बाद पंचोपचार विधि से पूजन करना चाहिए और अंत में आरती कर लेना चाहिए, क्षमा प्रार्थना कर लेना चाहिए और ब्राह्मणों को पेपर पे उसके नीचे भोजन कराना चाहिए। अगर ज़्यादा सामर्थ्य नहीं तो एक सीधा निकाल के रख देना चाहिए और ख़ुद भी सपरिवार बैठ के उसके नीचे ही इस दिन ये अपना भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसका पुराणों में बहुत महिमा है, क्योंकि नारद पुराण में भी ये कहा गया है कि इस दिन हरि विष्णु की पूजा करना चाहिए। और इसमें इस दिन 3 मंत्र हैं, तीनों मंत्र का पेड़ के नीचे उच्चारण करना चाहिए। सबसे पहले तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो शिव भक्त है वो शिवाय नमः भी बोल सकते हैं। और सबसे प्रमुख जो उस दिन मंत्र है ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, इसका बहुत महत्व है। तो इसका भी आप सभी को मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो और व्रत तभी तक रखना चाहिए जब तक आपने पूजन नहीं कर लिया, उसके बाद व्रत रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बिना कुछ खाए पिए ही भोजन बनाना चाहिए। जो ब्राह्मणों को या जिसको भी खिलाना, भगवान को भोग लगाना है, उसके बाद खुद खाना चाहिए। तो ये रही हमारी थोड़ी सी जानकारी आंवला नवमी के बारे में। तो इस बार आंवला नवमी मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इस बार आंवला नवमी 30 अक्टूबर दिन गुरुवार को है और इस दिन शुभ मुहूर्त इसका करीब 7:30 बजे से आप 10:30 बजे तक कर सकते हैं। उसके बाद दिन में भी पूजन आराधना कर सकते हैं। चूँकि लक्ष्मी जी की पूजा है तो कोशिश करिएगा कि 12 बजे के पहले ही इसका पूर्ण कर लें आप, तो ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। तो बस यहीं तक हमारा वीडियो रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में अति शीघ्र। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।